जय हिंद एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक महाजनपद के साथ हम लोग तैयारी करेंगे। महाजनपद टॉपिक है 16 महाजनपद। वैदिक लेटर वैदिक पीरियड के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो 16 महाजनपद के बारे में आता है, जो वैदिक पीरियड के दौरान ही जनपद बनते हैं, महाजनपद बनते हैं। इनफैक्ट आपको 6th सेंचुरी के आसपास वैदिक सिविलाइजेशन जब जारी था तब 22 महाजनपद हुए, 22 डिफरेंट महाजनपद हुए। फिर धीरे धीरे आयरन की मौजूदगी, है ना, आयरन मतलब लोहे की मौजूदगी की वजह से यूपी और बिहार के जो महाजनपद थे वो और ताकतवर होते चले गए और बाद में चल करके एक दूसरे जनपद पर कब्जा करते हुए ये टोटल 16 महाजनपद ये बनते हैं, है ना। 600 BC तक में ये टोटल 16 महाजनपद हुए। टोटल ध्यान रखिएगा, ये मैप पे अगर आप देखें तो ये सारे नाम आपको महाजनपद के नाम दिए हुए हैं, क्योंकि वैदिक पीरियड के दौरान जनपद का बड़ा महत्व था, क्योंकि आर्यंस के ट्राइब को जन बोला जाता था। और धीरे धीरे जब टेरिटरी का इंपॉर्टेंस पता चला, क्षेत्र का इंपॉर्टेंस पता चला, तब ये जनपद और कई जनपद को मिला करके जब एक जनपद दूसरे जनपद पर हमला करके और उसे अपने कब्जे में लेकर के उसे महाजनपद बनाना शुरू कर दिया, तो ये फाइनली 16 महाजनपद हुए। चलिए, जो जनपद हैं वो मेजर किंगडम थे। आपको वैदिक एज के दौरान पिछले मैप में आपने देखा भी महाजनपद के नाम है, अभी आगे आएगा भी। आर्यन वेयर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्राइब्स, और वो है जन कहा जाता था, जिसका मतलब है कि एक टर्म का जन्म होता है जनपद। जन का मतलब पीपल और पद का मतलब फुट, यानी फुट स्टेप ऑफ पीपल, है ना, जनपद बोला जाता है। तो आज भी इस्तेमाल किया जाता है उस वर्ड का। आयरन की मौजूदगी की वजह से, लोहे की मौजूदगी की वजह से यूपी और बिहार और मजबूत होते चले गए। लोहे की अगर मौजूदगी आपके यहाँ है तो आप उसका वेपन बना सकते हो, आप उसका इस्तेमाल कई चीजों में के लिए कर सकते हो, है ना। तो उससे भी और स्थिति मजबूत होती है, जनपद और मजबूत हुए यूपी और बिहार के। 6th सेंचुरी BC तक आते आते तक राइज इन द डेवलपमेंट ऑफ महाजनपद और ग्रेट कंट्री, देयर वर 16 टोटल नंबर 16 महाजनपद हुए। उनमें भी दो तरह के थे, एक मोनार्कियन जिसमें राजतंत्र और दूसरा रिपब्लिकन जिसे गणतंत्र बोला गया। उसमें भी जो आपको मोनार्कियल नेचर के थे, है ना, वो इतने सारे हैं। मल्ल, वज्जी, कंबोज, कुरु रिपब्लिक स्टेट है, ये रिपब्लिकन स्टेट है ना। और मगध, कोसल, वत्स, अवंती नहीं है, ये अवंती है। अंग, काशी, गांधार, सूरसेन, चेदी, मत्स्य, ये मोनार्कियल यानी यहाँ पे राजतंत्र था। ठीक 16 महाजनपद हुए, ठीक, विच आर मेंशन, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय में, है ना, ये मेंशन्ड है। और जैन लिटरेचर भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपद के विषय में हमें जानकारी मिलता है। आइए पढ़ते हैं महाजनपद। इसमें क्वेश्चन कहां कहां से आता है। महाजनपद का कैपिटल वो मॉडर्न डे कहां पर मौजूद है और वहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से सवाल पूछते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। अंग चंपा इसकी कैपिटल है, मुंगेर और भागलपुर में है। ये मॉडर्न डे मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में है। ये अंग के बारे में महाभारत में और अथर्ववेद में भी जिक्र है। यहाँ पर बिंबिसार रूल करते थे, है ना। ये मगध एम्पायर के द्वारा इसे अंग को कब्जा कर लिया गया था। अच्छा, इसके बाद देखिएगा मगध जो सबसे पावरफुल हुआ, इसकी राजधानी हुई गिरिब्रज या राजगिरी बोलिए, गया पटना में है। मगध फाइंड मेंशन इन द अथर्ववेद, ठीक है। और यहाँ पे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन भी बहुत ज्यादा आपको देखा जाता है। आप इस वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ये लोकेट करता है बिहार में, बहुत क्लोज है। अंग जो महाजनपद के बहुत क्लोज है। रिवर चंपा की वजह से दोनों मगध और अंग दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। मगध बिकेम सेंटर ऑफ जैनिज्म एंड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जहां पर बुद्धिस्ट इकट्ठा हुए, मॉन्क्स इकट्ठा हुए और सेंट्स ने कई तरह के डॉक्ट्रिन्स, कानून को भी उस समय बनाया। काशी, बनारस, जैसा कि आप जानते हैं, वरुण पुराण में जिक्र है कि वाराणसी, वरुणा और 80 से वरुण पुराण नहीं, माफ कीजिएगा, मत्स्य पुराण में मेंशन्ड है कि वरुण और 80 रिवर से, नदी से मिलकर के बनता है वाराणसी, काशी बनता है, वरुणा और 80। वत्स कौशांबी उसकी राजधानी थी, इलाहाबाद में पड़ता है। वत्स को हम लोग वंश भी पढ़ते हैं, है ना। और यहाँ पर कुछ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है,
लेकिन इसे आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कोसल श्रावस्ती यहाँ की कैपिटल है, मॉडर्न ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, अवध रीजन उत्तर प्रदेश के आसपास है। चलिए आगे, सूरसेन मथुरा इसकी कैपिटल थी, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर बुद्ध की भी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हुए हैं, कृष्ण का स्थली भी है, आप जानते हैं। पांचाल अहिछत्र या काम्पिल्य कहिए, इनका जो कैपिटल था वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये चीज है, द नेचर ऑफ द गवर्नेंस शिफ्टेड फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक, ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 16 महाजनपद में कौन कौन से जनपद है, महाजनपद है जो रिपब्लिक यानी गणतंत्र हुए। कुरु देखेंगे इंद्रप्रस्थ है, मेरठ और साउथ ईस्टर्न हरियाणा की तरफ है, और इसमें इट मूव टू ए रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, कुरु भी आपको रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को दिखाता है। मत्स्य विराटनगर जयपुर पढ़ सकते हैं, यहाँ पे उसके लोकेशन कुछ फैक्ट्स हैं। चेदी, इसी तरह स्तोती जयपुर। अवंती उज्जैन या माहिष्मती बोला जाता है, मालवा और मध्य प्रदेश के रीजन के आसपास है। अवंती बहुत इंपॉर्टेंट था बुद्धिज्म को राइज करने के लिए, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट था। कैपिटल आप जान ही रहे हैं, मॉडर्न उत्तर प्रदेश में आपको मालवा रीजन के आसपास पड़ता है। गांधार तक्षशिला, ये आपको रावलपिंडी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ पड़ता है, पाकिस्तान में ही है इनफैक्ट तक्षशिला। और यहाँ पर गांधार इज साइटेड इन द अथर्ववेद, अथर्ववेद में भी यहाँ पे जिक्र है इनका। कंबोज, पुंछ, रजौरी, हजरा, ये आपको कश्मीर वैली में है ना, यहाँ पर मौजूद है। सेवरल लिटरेरी सोर्स मेंशन कंबोज वाज ए रिपब्लिक, ध्यान रखिएगा रिपब्लिक, यहाँ पर ये लोग गणतंत्र थे। फिर असका या अश्मक बोल सकते हैं, प्रतिष्ठान पैठन, बैंक ऑफ गोदावरी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ लोकेशन फैक्ट्स है जो आप जरूर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आइए, वज्जी वैशाली बिहार में है ना, यहाँ ये कम्युनिटीज रहती थी, लिच्छवी, वेदांत, चांत्रिका और वज्जीज। मल्ल कुशिनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में है। रेफरेंसेस इन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, और महाभारत में भी मल्ल के बारे में, और मल्ल एक रिपब्लिक था, ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद आइए, among the Magad, Vatsa, Avanti, Kosal were the most prominent ones. Out of these four, Magad emerged. मगध क्यों पावरफुल हुआ, सिकंदर तक को भी हराने का आपको श्रेय क्रेडिट जाता है मगध को, ठीक है। मगध इतना पावरफुल क्यों हुआ, 3 कारण। पहला, आयरन डिपॉजिट बहुत था, तो वेपन्स बनाने के लिए, तरह तरह के वस्तु बनाने के लिए आपके पास आप सेल्फ सफिशिएंट है। दूसरा, फर्टाइल गैंजेटिक प्लेन्स, तो फसल बहुत अच्छी रहती होगी, क्रॉप बहुत अच्छा पैदावार होता रहा होगा। एलिफेंट्स का इस्तेमाल मिलिट्री में, अपने वॉरफेयर में इस्तेमाल करना, ये सिकंदर को भी चौंका दिया था मगध एम्पायर वालों ने, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स रिमेंबर करने के लिए इसे जरूर देखें, इसका इस्तेमाल जरूर करें अपने तरीके में। ये मेरा तरीका है, वियर्ड फैक्ट्स है, वियर्ड तरीका है, लेकिन इससे मुझे याद रहता है। कम से कम आप भी इसे देखें। अंशु अब मगध, अवंती, कुरुम का मत्स्य 5 गांव को चेक कराएगी। इसका मैंने बनाया है कि किस तरह से क्या 16 महाजनपदों का नाम, ध्यान रखिएगा जनपद अगर बनाया है तो जनपद का कैपिटल भी जरूरी है। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया था ये महाजनपद हुए उसके कैपिटल, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप महाजनपद को पढ़ सकते हैं। देखिए महाजनपद अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटर वैदिक के बाद महाजनपद शुरू होता है। लेटर वैदिक और महाजनपद के बीच में एपिक पीरियड आता है जो महाभारत और रामायण लिखा गया था, और उसके बाद महाजनपद काल शुरू होता है, क्योंकि महाजनपद से ही आप देख रहे हैं बुद्धिस्टों के बारे में बात है, जैन के बारे में बात है। दैट मीन्स कि अभी से इसकी शुरुआत हो गई है बुद्धिज्म और जैनिज्म का। तो इसका मतलब है कि अगला वीडियो जो बनेगा वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ेगा, उनके आइडियोलॉजी फिलॉसफी के बारे में पढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके विषय में और रिसर्च करें और फैक्ट्स गेन करें। रिवर्स जहां पे महाजनपद सिचुएटेड है उसे भी देखें जरूर, और रिसर्च करके जरूर इसे अपना नॉलेज को बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते ही अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।